वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे ल्यूसेंट बुक हम देख रहे हैं। सर्वप्रथम हम देख रहे हैं भारतीय इतिहास को और प्राचीन भारत को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं उनको हम देख रहे हैं। सर्वप्रथम हमने वेदों को देखा था, इसके बाद चारों वेदों को देखा, उसके बाद हमने ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों को देखा। आज हम देखेंगे वेदांग, पुराण, बौद्ध, जैन और अन्य साहित्यों को देखेंगे, जिससे हमें प्राचीन भारत को जानने की हमें जानकारी मिलती है, उनको हम देखेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे वेदांग व सूत्र को। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की हुई है, यानी वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। ये 6 हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। ये 6 वेदांग हैं, तो ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन बनता है शिक्षा क्या है, तो ये शुद्ध उच्चारण शास्त्र है। कल्प क्या है? तो कर्मकांडीय विधि है इसमें। निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है ये। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत, ग्रह तथा धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहारों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं हम इनसे। प्रमुख सूत्राकारों में हमें गौतम, बोधायन, इनके नाम मिलते हैं। वशिष्ठ, आपस्तंभ के सूत्रों में सबसे जो प्राचीन है वो है गौतम धर्मसूत्र। ये ध्यान रखना है, सबसे प्राचीन सूत्र कौन सा है, तो गौतम धर्मसूत्र है। पुराणों की बात करें तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण हमें पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या की बात करें तो पुराण 18 हैं। इनमें केवल 5 कौन कौन से? मत्स्य, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। इनमें ही हमें राजाओं की वंशावली मिलती है, तो ध्यान रखना है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है और प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण जो है सरल संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। इसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी हमें मिलते हैं। उपनिषदों की रचना जो है पुराणों से पहले हुई थी। बौद्ध साहित्य की बात करेंगे, जातक कथाओं में हमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों का वर्णन मिलता है। यानी बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ हमें कहाँ मिलती हैं? तो जातक कथाओं में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथा वस्तु। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कहानियों के साथ वर्णित किया गया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें कल्प सूत्र से मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में हमें महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समसामयिकों के साथ उनके संबंधों का वर्णन मिलता है। तो सारे ही फैक्ट इसमें इम्पोर्टेंट हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। अर्थशास्त्र की बात करेंगे। अर्थशास्त्र के रचयिता हैं कौटिल्य, जिनको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं और 180 प्रकरणों में ये विभाजित है। तो 15 अधिकरण हैं और 180 प्रकरण हैं। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अनुवादक जो हैं साम शास्त्री हैं। राजतरंगिणी की बात करेंगे। तरंगिणी जो है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। ये कल्हण के द्वारा रचित है। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी का अर्थ क्या है? राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन हमें मिलता है। इसमें अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत हमें चंचनामा में मिलता है। चंचनामा के लेखक हैं अली अहमद। अष्टाध्यायी की बात करें तो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है ये। इसके लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। इसमें हमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की रचना है गार्गी संहिता। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें हमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो गार्गी संहिता किसकी है? कात्यायन की है। ये कैसा ग्रंथ है? तो ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी हमें इसमें यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य। महाभाष्य किसकी रचना है? तो ये पतंजलि की रचना है। पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इन्होंने महाभाष्य लिखा था, जो शुंगों के इतिहास का जानकारी देती है ये महाभाष्य।